रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा एलटी, जीआईसी और जीडीसी की परीक्षा में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को जो है हम इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। तो अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे एलटी 2018 का जो पेपर हुआ था उसके जीएस के प्रश्नों को, साथ ही साथ जीआईसी के अब तक जो पेपर हुए हैं जैसे 2021, 2017, 2015 आदि पेपर को वीडियो के माध्यम से हल कराया जा चुका है। साथ ही साथ आश्रम पद्धति का जो पेपर कराया जाता है आयोग द्वारा, उसके भी प्रश्न पत्र को हल करा दिया गया है। अगर आप इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैं यह लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप उस लिंक से इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया परीक्षा जो है लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, उसके प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो ये प्रश्न पत्र जो है 2021 का है। 2021 में ये परीक्षा आयोग द्वारा कराई गई थी। ये इसी प्रश्न पत्र को आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत जो है पहला प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें दे दिया गया है जैसे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां और अनुच्छेद 165 में दे दिया गया है राज्य का महाधिवक्ता। अब इसमें बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। अब इसमें 4 विकल्प हैं, 3 तो सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? पहला वाला, क्योंकि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उपबंध किया गया है। अब यहाँ क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, जबकि 52 में क्या है? कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ना कि उसका निर्वाचन से संबंध है। तो यहाँ लेकिन 52 में क्या दे दिया गया है? जो प्रश्न में दिया गया है अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, निर्वाचन का संबंध नहीं, बल्कि 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला जो है 51A में मौलिक कर्तव्य है, दिया ही है प्रश्न में, तो सही सुमेलित है। इसी तरह 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 54 के अधीन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्रों, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 54, जबकि प्रश्न पत्र में क्या दिया है? अनुच्छेद 52। इस तरह जो है पहला वाला सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है। अब देखिए इसमें जैसे दे दिया है यहाँ पे 46, 22। अब जो है 46 में से अगर -22 करेंगे तो यहाँ 24। इसी तरह 69 में अगर घटा देंगे 42 तो 27 आएगा। इसी तरह 79 में अगर 38 घटा देंगे तो यहाँ जो है 41 आएगा। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित है। मैथ्स के प्रश्नों को अभी छोड़ते हैं, मैथ्स के सारे प्रश्नों का एक अलग वीडियो बनाकर सारे प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है ये भी जो है पॉलिटी से संबंधित है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। अब 2 कथन दिया हुआ है, इसमें बताना कौन सही है। पहला कथन में है अनुच्छेद जो है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं है। अब इन 2 कथनों में आपको बताना है कौन सही है। तो जो दोनों कथन दिया हुआ है, दोनों कथन सही है। एक बार आके इसकी व्याख्या देख लिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 1(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, अतः कथन एक सही है। इसी तरह अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, अर्थात राज्य युक्त आधारों पर इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी 1996 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब निर्धारित किया गया कि मादक द्रव्यों के व्यापार एवं व्यवसाय हेतु मूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, अतः दोनों कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब ये अधिनियम लाया गया? 1904 में। और किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है और तंत्र की एंट्रोपी घटती है। अब इसी में बताना है, कूट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। अब इसमें जो सही उत्तर था तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है।
तो आइए एक बार इसकी व्याख्या देख लें। ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी निकाय में अनिश्चितता और अव्यवस्था की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी भी निकाय को ऊष्मा दी जाती है अर्थात तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, तब यह आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अव्यवस्था बढ़ा देती है अर्थात तंत्र की एंट्रोपी बढ़ जाती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न रीजनिंग वाला छोड़ देते हैं, अन्य वीडियो में करा दिया जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। एक तरफ जो है दे दिया है, जैसे सूची 1 में फ्रेऑन, वाटर गैस, रॉकेट ईंधन, टांका। अब सूची 2 में उसी तरह द्रव हाइड्रोजन, टिन तथा लेड, प्रशीतक और हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें सुमेलित करना था, तो फ्रेऑन क्या है? फ्रेऑन एक प्रकार का प्रशीतक है। उसी तरह वाटर गैस, ये किससे बना है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से। रॉकेट ईंधन में क्या प्रयोग किया जाता है? रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो टांका एक जो है मिश्र धातु है, ये किससे बनी है? टिन और लेड से। इस तरह अगर इसको हम सुमेलित कर दें तो क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर आ जाएगा 3, 4, 1, 2। 9वां प्रश्न है, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में दे दिया है मत्स्य पालन, फूलों की खेती, रेशम कीटों का पालन और अंगूर की खेती। तो अगर मत्स्य पालन किसका किया जाता है? मछली का। तो इस प्रकार हो जाएगा मत्स्य पालन मछली, फूलों की खेती में फूल आ जाएगा और रेशम के कीड़ों का पालन रेशम, और अंगूर की खेती में अंगूर। ये बहुत ही सरल प्रश्न था, लगभग इसको सभी लोग कर लिए होंगे। अब अगला प्रश्न जो है करंट से संबंधित है। करंट के प्रश्नों को छोड़ देते हैं, करंट के प्रश्नों को अभी करने का कोई औचित्य नहीं है। तो पेपर में जो बनेंगे करंट के प्रश्न वो सभी नए प्रश्न रहेंगे। तो करंट का भी जो है अलग से एक वीडियो बना के उसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए उसको कवर करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी करंट से संबंधित है। करंट के प्रश्नों को स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तथा इसी श्रेणी के समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैथ्स के प्रश्नों को स्किप करते हैं, मैथ्स के प्रश्नों को करा दिया जाएगा बाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? अब इसमें 4 विकल्प दिया गया है, उसी में चुनना था कौन कौन संबंधित थे। तो कौन कौन संबंधित थे, आइए इसकी डायरेक्ट हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। विधानमंडलों में प्रवेश को लेकर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास की योजना को बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया। जब इन लोग के बहुमत को अस्वीकार कर दिया गया तो इन्होंने मिलकर फलस्वरूप मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कब? 1923 में, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन इसमें सम्मिलित था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगली तरफ प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जुलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में किसमें पाई जाती हैं? तो जुलू जनजाति जो है कहां पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 ईस्वी में इसनडालवा का युद्ध लड़ा था। ये मूलतः खाद्यान्न उत्पादक कृषकों और पशुपालक होते हैं। तो जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं। तो धुआं किससे संबंधित हो जाएगा? ये रीजनिंग का प्रश्न था, तो धुआं आग से संबंधित हो जाएगा। जिस प्रकार पेड़ जड़ से संबंधित है, जड़ पेड़ का अभिन्न हिस्सा है, उसी प्रकार धुआं आग से संबंधित है, क्योंकि धुएं की उत्पत्ति आग जलने से होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में किसको उत्सर्जन के रूप में पैदा करता है? तो किसको करता है? जल को, वाटर। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन उत्सर्जन के रूप में जल को उत्पन्न करता है। जब हाइड्रोजन ईंधन का जलाया जाता है तो उत्सर्जन के रूप में जल उत्पन्न करता है। उत्सर्जन के रूप में केवल जल होने की वजह से इसे शुद्ध एवं साफ सुथरा ईंधन भी कहा जाता है। ये जल उत्पादन करता है, इसलिए हाइड्रोजन ईंधन को क्या कहा जाता है? शुद्ध ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे अन्य ईंधनों के समान उत्सर्जन के रूप में हानिकारक गैस एवं अन्य उत्पाद नहीं उत्पन्न होते। इस ईंधन की दहन क्षमता उच्च एवं हानिकारक उत्सर्जन शून्य होता है। यह सेल हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, अब इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब जैसे दे दिया एंटीलिया
जसप्रीत बुमराह। अच्छा, ये जो है करंट का प्रश्न है, तो करंट के प्रश्नों को स्किप करते हैं, करंट के प्रश्नों को करने का भी कोई औचित्य नहीं, पुराना पेपर है। अगला प्रश्न है 19वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अब इसमें जो है बी ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 23 और 24 में, और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, 20 और 22। इस प्रकार जो है ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में भी वही है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है, 23 और 24 में। मूल अधिकार के भाग 3 में 6 प्रकार के संविधान अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 20 से 22 तक के स्वतंत्र अधिकारों को रखा गया है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय रेगिस्तानी रात के समय सक्रिय होते हैं, रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं और ये फूलों को खिलने में मदद करते हैं। इसलिए अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े जो रात में सक्रिय होते हैं परागण में मदद करते हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह ये कीड़े प्रजनन को बढ़ावा देते हैं। चूंकि ये फूल पानी की कमी के कारण तैयार क्लोरोफिल से बनते हैं, इसलिए हल्के रंग या सफेद रंग के होते हैं। ये पुष्प रात में उड़ने वाले कीड़ों को अपनी गंध के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त तापमान कम होने के कारण कीड़ों की सक्रियता तथा फूलों के खिलने के लिए मौसम भी उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार जो है रेगिस्तान में कीड़े जो हैं पॉलिनेशन में मदद करते हैं। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। अब पहले कथन में कह रहा है ऋग्वेद में कुल जो है 1028 संस्करण है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अब इन दो कथनों में सही कथन चुनना है। तो इस जो ये कथन दिया हुआ है दोनों कथन सही है। आइए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन अष्टक, अध्याय 64, वक्र 2112 व मंत्र 10,552 के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017, जबकि बालखिल या परिशिष्ट भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी हो जाती है? 1028। इस प्रकार दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ खान दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये किस राज्य में विस्तारित है? जैसे खदान और राज्य, बैलाडीला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये चिकमंगलूर कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा और सिंहभूम जो है झारखंड। अब इसमें बैलाडीला जो है मध्य प्रदेश में ना होकर कहां पर विस्तारित है? छत्तीसगढ़। इसलिए ये वाला जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा। और चिकमंगलूर कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में और सिंहभूम जो है झारखंड में स्थित है। अब आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? अब ये भी जो है करंट से संबंधित प्रश्न था, तो करंट के प्रश्नों को हम लोग स्किप करते हैं। अब 24वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। अब जैसे सूची 1 में दे दिया गया है चैलेंजर गर्त, डॉल्फिन उभार अथवा डॉल्फिन राइज, चैलेंजर राइज और चागोस कटक। और सूची 2 में हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। अब इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि इसकी अवस्थिति किस महासागर में है। तो देखें तो चैलेंजर गर्त जो है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है, और डॉल्फिन उभार अर्थात डॉल्फिन राइज उत्तरी अटलांटिक महासागर में, चैलेंजर उभार अर्थात चैलेंजर राइज दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और हिंद चागोस कटक जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। इस प्रकार 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25वां। अब इसमें कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब इसमें चुनना है, दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुने। अब पढ़ लेते हैं कथन और कारण क्या दिया हुआ है। कथन में दे रहा है बलबन तुर्कान चिहालगानी का सदस्य था, और कारण में दिया है उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अब इसके बारे में बताना है कथन क्या सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है या दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो दोनों कथन जो है सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए एक बार व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तुर्कान चिहालगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने।
क्यों किया था? अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए। बलबन तुर्कान चिहालगानी का महत्वपूर्ण सदस्य था। आगे चलकर नसीरुद्दीन महमूद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्कान चिहालगानी का दमन कर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में जैसे दे दिया है, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, हड्डियों में उपस्थित अम्ल, सिरका में उपस्थित अम्ल और दूध का खट्टा होना। जबकि सूची 2 में लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट और एसिटिक अम्ल। अगर इसको देखें तो अमाशय में जो उपस्थित अम्ल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। और हड्डियों में उपस्थित अम्ल, हड्डियों में कौन सा अम्ल उपस्थित है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट सॉरी। सिरका में उपस्थित अम्ल, सिरका में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। और दूध का खट्टा होना, दूध क्यों खट्टा होता है? क्योंकि इस लैक्टिक एसिड की वजह से। अब बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत के सैन्य अभियान का महानिदेशक चुना गया? अब ये भी प्रश्न जो है करंट से संबंधित है, तो करंट के प्रश्नों को स्किप करते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? पहला जो है मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना, दूसरा कीमतें बढ़ जाना, तीसरा रोजगार बढ़ रहा है और चौथा जो दिया है मुद्रा आपूर्ति बढ़ रहा है। तो मुद्रा संकुचन का सही अर्थ क्या है? तो मुद्रा संकुचन अर्थात मुद्रा अपस्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट होती रहती है। तो जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती है। तो पहला कथन सही हो जाएगा, मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, अब 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मराठों के संदर्भ में सही है? पहला कथन, मराठा चौथ और सरदेशमुख के रूप में कर वसूलते थे। और दूसरा कथन जो दिया गया है मराठों के संबंध में, 1761 में मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तो इसमें जो है दूसरा कथन, जो इसमें क्या चुनना था? सही कथन चुनना था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? आइए देख लेते हैं। मराठों ने 14 जनवरी 1761 में अफगानों के विरुद्ध हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। अब यहाँ क्या दिया है? पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, द्वितीय में नहीं बल्कि तृतीय युद्ध में भाग लिया था, ना कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में। मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुख को कर वसूल किया था। चौथ और सरदेशमुख कर वसूलते थे मराठे इस दौरान। अब 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न में अब यह भी कथन कारण से संबंधित है। कथन में दे रहा है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब इसके संबंध में जो है एक कथन गलत है जबकि आर सही है। एक कथन क्यों गलत है? क्योंकि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। यहाँ क्या दिया है? कथन में क्या दिया हुआ था? नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा नदी डेल्टा का नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। इस प्रकार कथन गलत था। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कारण एकदम बिल्कुल सही, यही कहा गया है कारण में। यह एक भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है तथा यह भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे प्रमुख है। इस प्रकार कारण सही है परंतु कथन गलत है। तो इस प्रकार जो जीडीसी की परीक्षा हुई थी लोक सेवा आयोग द्वारा जो संपन्न कराया गया था 2021 में, उसके जीएस के प्रश्नों को हम लोग ने इस वीडियो सीरीज में हल किया है। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।